अस्सलाम वालेकुम। मैं अपनी रात की ताज़ा क्रिप्टो मार्केट एनालिसिस को लेके इल्म आलम के चैनल पे हाजिर हूँ। अभी सबसे पहले बात की जाए तो आज है 27 अक्टूबर 2021 और अगर बिटकॉइन की फॉरवर्ड टाइम पीरियड पे बात की जाए तो बिटकॉइन जो सा है साइड बाय साइड रन दिखा रहा है। और अगर अभी देखा जाए तो अभी तकरीबन $62,300 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। तो कल की वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर बिटकॉइन जो सा है अपनी कैंडल अपनी ये जो सी सपोर्ट लेवल है जो कि तकरीबन $62,100 के ऊपर है, इससे ऊपर बंद करेगा तो वो एक अच्छा साइन होगा और यहाँ पे बिटकॉइन जो सा है वो एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर जो पैटर्न है वो कंप्लीट कर लेगा। तो गुड साइन इसके बिटकॉइन ने अपनी जो सी ये कैंडल्स हैं ये अपनी सपोर्ट लेवल से नीचे बंद नहीं की हैं। ऑफ कोर्स सपोर्ट लेवल से नीचे उसकी वैल्यू कई थी फॉर अ शॉर्ट टाइम बिंग, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन इससे नीचे कैंडल कोई नहीं बंद हुई है। तो ये एक काफ़ी अच्छा साइन था बिटकॉइन की तरफ से। और अगर तो इसी तरह मतलब कि कैंडल इस सपोर्ट लेवल से ऊपर बंद करता रहेगा तब तक हम लोग बुलिश हैं बिटकॉइन को लेके। और उसी तरह कल जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि बिटकॉइन की जो सी वैल्यू है वो कहाँ तक जाती है, वो तकरीबन अपने ऑल टाइम हाई जो उसने बनाया था तकरीबन $67,000 के ऊपर वहीं तक ही जाएगी अगर इससे ऊपर इसकी वैल्यू रहती है तो। क्योंकि यहाँ पर एक कंफर्मेशन ये भी हो चुकी है कि बिटकॉइन ने अपने यहाँ पे जो से है हायर लो जो से हैं वो बनाना शुरू कर दिए हैं। अभी जो से है फॉर शॉर्ट टाइम बिंग जो से है बिल्कुल अपनी सपोर्ट के ऊपर चल रहा है। तो देखते हैं कि यहाँ सपोर्ट से वापस बाउंस बैक करता है, मतलब कि यहाँ से इस तरह थोड़ा बहुत और साइड रन दिखा के वापस बाउंस बैक करता है, या वापस जो सा है नीचे की तरफ आता है और अपनी जो सी दूसरी सपोर्ट होगी तकरीबन $60,100 के ऊपर, क्या वहां तक वापस आता है या इससे ऊपर ही जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं सबसे पहले डोमिनेंस की, तो बीटीसी की डोमिनेंस जो सी है वो इस वक्त कम हो रही है। और अगर अभी देखा जाए तो अभी तकरीबन 44.68% के ऊपर चल रही है। तो ये एक अच्छा साइन है आल्ट कोइंस के लिए, क्योंकि बीटीसी की डोमिनेंस जब कम होती है तो हम लोग देखते हैं कि आल्ट कोइंस की जो डोमिनेंस है वो ज़्यादा होती है। तो अगर आल्ट कोइंस की डोमिनेंस देखें तो ओके, आल्ट कोइंस की डोमिनेंस जो है काफ़ी अच्छा पंप दिखा रही है और अभी तकरीबन 15.23% के ऊपर चल रही है। इसका मतलब ये है कि आल्ट कोइंस के अंदर इस वक्त वॉल्यूम जो है वो आ रहा है। तो डोमिनेंस तो जो से है वो आल्ट कोइंस की तरफ चल रही है। तो देखते हैं कि आल्ट कोइंस कैसा जो है वो रन दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एफटीएम की। तो एफटीएम के बारे में जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने अपना अपना जो ऑल टाइम हाई है वो अभी तकरीबन थोड़ी देर पहले ही बनाया है तकरीबन $3.47 के ऊपर। और ऑल टाइम हाई बनाने के बाद उसने जो सी अपनी सबसे पहली सपोर्ट यूज़ की थी तकरीबन $3.197 के ऊपर, उससे नीचे की तरफ अभी जो है आ रहा है और अभी तकरीबन $3.16 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। तो देखते हैं कि 4 आवर टाइम पीरियड के ऊपर ये अपनी जो सी ये कैंडल है ये किस जगह पे बंद करता है। अगर तो मतलब कि इस ये अपनी जो सी सपोर्ट लेवल है 3.197 इससे नीचे बंद करेगा तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये अपनी रेजिस्टेंस से नीचे आ गया है। और इसके बाद दोबारा से थोड़ा बहुत डाउन ट्रेंड ही दिखाता रहेगा, क्योंकि सेलर्स जो से हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टेप इन कर रहे हैं इसके अंदर। तो अगर तो मतलब कि ये कैंडल इससे नीचे बंद करता है तो हम लोग देखेंगे कि इसकी वैल्यू अपनी जो सी ये सपोर्ट लेवल है यहाँ तक आएगी। और अगर यहाँ से आगे वापस बाउंस बैक करती है तो हम लोग थोड़ा बहुत साइड रन दिखाने के बाद वापस अपने जो सी ये सपोर्ट लेवल है इसको एज अ रेजिस्टेंस बनाएगी और फिर इसको टेस्ट करेगी। तो अब आप लोग ने अगर इसके अंदर अपनी ट्रेडिंग करनी है तो अभी आप लोग वेट करें। अब इसकी जो सी ये 4 आवर कैंडल है जो सी अभी चल रही है, ये अगर इससे नीचे बंद होगी तो दूसरी कैंडल भी इससे नीचे ही आएगी और इसकी जो सी वैल्यू है वो नीचे आना शुरू कर देगी। तो अभी आप लोग वेट करें और अगर इसकी वैल्यू नीचे आती है तो आप लोग तकरीबन $3.017 के ऊपर अपनी एंट्री ले लें और शॉर्ट टर्म के लिए आपका जो एक्सिट पॉइंट होगा वो $3.18 होगा। और अगर समहाउ इसकी जो सी वैल्यू है वो अपनी इस सपोर्ट लेवल से भी नीचे चले जाती है तो आप लोग का जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा $2.86। ठीक हो गया, क्योंकि ये अभी ऑल टाइम हाई के ऊपर चल रहा है तो हो सकता है कि इसकी वैल्यू ज़्यादा नीचे की तरफ आ जाए। तो इसके अंदर आप लोगों ने अपना जो स्टॉप लॉस है वो लाजमी तौर पे लगाना होगा। इसके आगे बात करते हैं फिल की। तो फिल के बारे में जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इस वक्त जो है तकरीबन $63.5 के ऊपर ट्रेड हो रहा है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और अभी अगर देखा जाए तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लोअर हाइज जो है वो बनाता है और फिर जो है अपनी ये सपोर्ट लेवल का यूज़ करते हुए थोड़ा बहुत ऊपर जाता है, लेकिन मैक्सिमम जो है साइड बाय साइड दिखा रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं फिब रिट्रेसमेंट जो है वो लगाता चलूँ तो उससे आप लोगों को कुछ बेटर आइडिया हो जाएगा। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी ये जो सी रेजिस्टेंस है ये एग्जैक्टली इसकी जो सी ये गोल्डन पॉकेट है 0.23 वाली, बिल्कुल उसके ऊपर आ रही है ये वाली रेजिस्टेंस। और ये वाली रेजिस्टेंस के बारे में जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ लेवल्स के ऊपर इसकी है सपोर्ट भी रह चुकी है और अब एज अ रेजिस्टेंस जो है वो काम कर रही है।
तो अब देखते हैं कि जो सा है कि ये कब तक बुलिश रन दिखाता है। तो अभी अगर आप लोगों ने इसकी एंट्री लेनी होगी तो अभी आप लोग इसके अंदर एंट्री ला लें। आप लोग इसकी वैल्यू को थोड़ा बहुत नीचे आने दें, तकरीबन $62 के ऊपर इसकी वैल्यू आती है, तो आप लोग इसके अंदर एंट्री ले लें। और उसके बाद शॉर्ट टर्म के लिए आपका जो एग्जिट पॉइंट होगा वो होगा इसकी जो सी ये ऑफकोर्स गोल्डन रेशियो है तकरीबन $65.6। और अगर ये अपनी एक से दो कैंडल्स जो सी हैं ये अपनी गोल्डन रेशियो 0.23 वाली मतलब कि $65.67 से ऊपर बंद करेगा, तो उसके बाद जो है आप लोग इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं तकरीबन $66 के ऊपर। और उसके बाद इसकी जो सी वैल्यू जाएगी वो ये जो सा इसके अंदर छोटा सा ये बुल फ्लैग आया था इतनी हो गई, और ये हमें एग्जैक्टली ये जो सी उसकी दूसरी रेजिस्टेंस है तकरीबन 0.38 जहाँ पे इसकी वैल्यू बनती है $68.65 वहाँ तक ले जाएगी। तो फिलहाल आप लोगों ने इसके अंदर एंट्री ले ही नहीं ली, और अभी जो है तकरीबन $62.1 $62 के ऊपर इसकी वैल्यू आती है, तो आप एंट्री ले लें। और उसके बाद आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने किस पॉइंट के अंदर अपने आप को एग्जिट करना है। आगे बात करते हैं टीएलएम की। तो टीएलएम ने काफ़ी अच्छा जो है बुलिश रन दिखाया है कि पिछले चंद घंटों के अंदर। और अगर अभी देखा जाए तो अभी तकरीबन $0.207 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। तो टीएलएम के बारे में अगर मैं आपको बताता चलूँ तो अगर आप लोगों ने इसके अंदर एंट्री लेनी होगी तो मैं आप लोगों को अभी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप लोग इसके अंदर एंट्री लें, क्योंकि इसकी जो सी कैंडल है ये तकरीबन बंद होने वाली है, और अब ये जो सी अपनी रेजिस्टेंस है 0.212 इसको नहीं तोड़ सका है। और ये यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी लेवल्स के ऊपर इसकी एक काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस, और जब इसके ऊपर इसकी वैल्यू होती है तो काफ़ी लेवल्स के ऊपर इसकी एज अ सपोर्ट भी काम कर रही है। तो इसकी वैल्यू अगर तो इससे ऊपर बंद होगी तो ऑफ कोर्स इसके अंदर जो सा ये बुल फ्लैग आया था इसके अंदर इतना ही बुल फ्लैग आएगा, और ये हम लोगों को इसकी जो सी दूसरी रेजिस्टेंस है जो कि जहाँ पे इसकी वैल्यू बनती है $0.23 वहाँ तक लेके जाएगा। लेकिन ऑफ कोर्स अभी तक तो ऐसा नहीं लग रहा है। तो आप लोगों ने अगर इसके अंदर एंट्री लेनी होगी तो इसकी जो सी वैल्यू है वो थोड़ा बहुत नीचे आने दें, तकरीबन 0.1922 के ऊपर इसकी वैल्यू आती है, तो आप लोग इसके अंदर एंट्री ले लें। उसके बाद आपका जो एक्सिट पॉइंट होगा वो $0.20 होगा कि दोबारा से अपनी अगर इस रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ पाती, और अगर एक से दो कैंडल्स इससे रेजिस्टेंस से ऊपर बंद होंगी तो फिर आप लोगों ने एंट्री लेनी है $0.214 के ऊपर। और उसके बाद आपका जो एक्सिट पॉइंट होगा वो होगा $0.229। और इस तरह काफ़ी अच्छा जो प्रॉफिट है वो आप इसमें से जनरेट कर लेंगे। लास्ट में बात करते हैं एवेक्स की। तो एवेक्स के बारे में मेरे से काफ़ी भाइयों ने पूछा था। तो अभी अगर देखें एवेक्स, तो एवेक्स जो है बिल्कुल अपनी ये सपोर्ट लेवल को टच करके ऊपर जा रहा है। अभी तकरीबन $68.62 के ऊपर इसकी ये सपोर्ट थी, और अभी तकरीबन ट्रेड हो रहा है $70.72 के ऊपर। तो इसके ऊपर अगर मैं ये फिब रिट्रेसमेंट जो है वो लगाता चलूँ तो शॉर्ट टर्म के लिए हमें आइडिया हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इसकी जो ये जो सी करंट सपोर्ट है ये बिल्कुल अपनी ये गोल्डन पॉकेट जो सी है 0.618 वाली बिल्कुल उसके ऊपर है। और अभी भी देखा जाए तो अभी भी अपनी जो सी दूसरी गोल्डन पॉकेट है 0.65 वाली उससे ऊपर ही चल रहा है। और इसने जो सी अपनी ये 0.786 वाली जो सी ये गोल्डन रेशो है उसको अपनी रेजिस्टेंस लेवल बनाया हुआ है। तो यही है कि अभी जो सा है इसके अंदर अगर आप लोग अभी भी एंट्री लेंगे तो आप लोग छोटा सा प्रॉफिट निकालेंगे सिर्फ $72 के ऊपर टच करके, जो कि इतना कोई ख़ास प्रॉफिट नहीं है। तो अगर तो आप लोग जो सा है इसके अंदर एंट्री लेना चाहते हैं तो आप लोग तकरीबन $69.2 के ऊपर आप इसके अंदर एंट्री लें। और उसके बाद आपका जो एक्सिट पॉइंट हो जाएगा वो ऑफ कोर्स इसकी ये जो सी गोल्डन रेशियो बनती है 0.78 वाली, जहाँ पर इसकी वैल्यू बनती है तकरीबन $73। तो आप लोग यहाँ पे $73 के ऊपर अपने आप को एग्जिट करके छोटा मोटा प्रॉफिट निकाल लेंगे। और अगर समहाउ अपनी ये जो सी एक दो कैंडल्स तकरीबन $73 से ऊपर बंद करता है तो फिर आप लोगों ने एंट्री लेनी होगी अपनी तकरीबन $73.5 के ऊपर। और उसके बाद आपका जो एग्जिट पॉइंट होगा वो इसकी ये बड़ी जो सी गोल्डन रेशो है 1 वाली, जहाँ पे इसकी वैल्यू बनती है $79.8 वो होगी। और अगर आप लोग एंट्री लेते हैं तकरीबन $69.2 के ऊपर जैसा कि मैंने आपको बताया, और समहाउ इसकी वैल्यू नीचे आना शुरू कर देती है, तो आप लोगों ने अपना जो स्टॉप लॉस लगाना होगा वो तकरीबन $67.7 के ऊपर लगाना होगा, ताकि आप लोग वक्त रहते ही बाहर आ जाएं और ज़्यादा देर के लिए आप लोग इसके अंदर फंस ना जाएं। और बाहर रहेंगे तो फिर आप लोग इसके अंदर दोबारा से एंट्री ले सकते हैं। इसकी जो सी दूसरी सपोर्ट बनती है जहाँ पे इसकी ये गोल्डन पॉकेट है एग्जैक्टली उसके ऊपर ही दूसरी इसकी ये सपोर्ट है तकरीबन $61.95 के ऊपर, तो आप लोग $62 के ऊपर इसके अंदर एंट्री ले लें। और फिर से आपका जो एक्सिट पॉइंट हो जाएगा वो $68 हो जाएगा। तो ये थे आज के लिए ऐसे कोइंस जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। और कल कौन से कोइंस हैं जिसके बारे में बताऊं उसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। और कल तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।